पहली बात तो मुझे इस बार बहुत ही बड़ी खुशी है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले यहाँ पर अयोध्या आ रहा हूँ। ऐसे तो मैं पिछले कई बार यहाँ पर रामलला के दर्शन को आ चुका हूँ, लेकिन इस बार का माहौल मैंने देखा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट में भी आए थे और बहुत ही अलग माहौल एक दिखाई पड़ रहा था। और हमें धनुष्यबाण मिलने के बाद बहुत ही बड़ी खुशी की लहर महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हमारे जो हिंदुत्व प्रेमी जो हमारे भाई है उनमें भी बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है। और इस बार जो अयोध्या में हम आ रहे हैं उसकी खुशी इसके लिए है, इस बात के लिए है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर जो लाखों करोड़ों जो हमारे हिंदुत्ववादी और राम भक्त जो है उनकी मंशा थी, उनका सपना था। और हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य ऐसा राम मंदिर का निर्माण हो। और खुशी की बात यह है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका काफ़ी बड़ा सहयोग इस निर्माण में है। और मुझे लगता है कि इतने तेजी से इसका निर्माण हो रहा है कि जनवरी में ये लोगों के दर्शन के लिए भी खुला हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये तमाम लाखों करोड़ों जो राम भक्त हैं उनमें एक खुशी का माहौल फैलाने वाली ये बड़ी घटना है। इसकी खुशी हमें भी है। ये तो अयोध्या की बात हुई, लेकिन शिंदे साहब एक और सवाल ये है कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से शरद पवार जी का बयान आया है और उन्होंने हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसे एक तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है, आप किस तरीके से उनके बयान को देखते? देखिए, पहली बात तो हमारे राज्य में या देश में उद्योग आने चाहिए, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, ऐसी हर एक की कोशिश होती है। कई लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्री बाहर जा रही है, ऐसा ब्लेम करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन कोई ऐसा हिंडनबर्ग जैसी कोई एजेंसी अगर कुछ सवाल उठाती है तो यहाँ अपनी जो जितनी इंडस्ट्री है, उद्योगपति है, ये हमारी अर्थव्यवस्था जो है ये उद्योगपति बढ़ाते उसे बूस्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो भी आरोप है, एलिगेशन है, उसकी खातिर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन किसी ने कहा और किसी को टारगेट कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर राज्य हो या देश हो, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम हर एक करता है और इंडस्ट्री बहुत ही हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसलिए पवार साहब ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। पवार साहब ने इंडस्ट्रिस्ट वाली बात भी कही है और कहीं ना कहीं अडानी की तरफ भी इशारा है कि टारगेट किया जा रहा है। आपको भी लगता है क्या ऐसा? नहीं, देखिए, मुझे इस बात में ये सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर पूरी तरह ध्यान रखे हुए है। जो गलत है, ठीक है, गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी ने आरोप किया और किसी को टारगेट करना, ये भी हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली बात जैसी बात हो सकती है। लेकिन एक सर सॉफ्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार थोड़े सॉफ्ट हैं। थोड़े अजीत पवार का भी हम लोगों ने बयान सुना ईवीएम को लेकर के। तो क्या कोई गुंजाइश बन रही है क्या शिवसेना की या एनडीए की शरद पवार के साथ, आपको लगता है? इससे क्यों जोड़ रहे हैं आप? अभी तो इसके बारे में बाद में
बात कह सकते हैं, हम लोग कही जा सकती है। अभी तो राम मंदिर आए, अयोध्या आ रहे, यही हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। शिवसेना का कुछ खास रिश्ता है, क्योंकि शिवसेना के मुख्यमंत्री आते रहे हैं हमेशा। शिवसेना और हिंदुत्व कभी अलग नहीं हो सकता है, और बाला साहब की भूमिका जो हिंदुत्व की भूमिका जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जैसे सरकार हमने 7-8 महीने पहले बनाई, हम हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जा रहे हैं। जो जनता की आवाज थी, जनता के मन में था, जनता की आवाज को हम सही मायने में आगे आदर्श रखकर हमने सरकार बनाई है। जो 2019 में हिंदुत्ववादी वाले विचार, जो शिवसेना भाजपा जो एक सेम आइडियोलॉजी की पार्टी है और सेम एक ही विचारधारा वाले दो पक्ष है, और उनके अलायंस में हम चुनाव लड़े थे। लेकिन सरकार जिन्होंने राम मंदिर को विरोध किया, उनके साथ 2019 में सरकार बनाई गई। ये बहुत ही बड़ा दुर्दैवी घटना हुई थी, उसे हमने उसको सुधारा है। सर, एक सवाल और, आपको लगता है क्या कि किसी तरह की कोई गुंजाइश दोबारा से दोनों गुटों के एक होने की है, ऐसा लगता है आप? नहीं, अभी तो हम विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर एक सत्ता पाने के लिए जिन्होंने सरकार बनाया, वो उन्होंने तो उनकी विचारधारा को बता दिया है लोगों में, और हमारी विचारधारा साफ है, सुथरी है। और हम बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम अपने रास्ते पे चल चुके हैं। और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल अलायंस पार्टी है। उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा समान है। और इस देश में जब 2014 में, पहले तो हिंदू कहना भी लोगों को डर लगता था, लेकिन जब इस देश में 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आ गई, हिंदुत्व वाली सरकार आ गई, तब से हिंदुत्व का मान सम्मान बढ़ने लग गया। और फिर हम, आपको पता है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा देने वाले बाला साहब ठाकरे जी थे। और आज उनको हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए भी कई लोग झिझकते हैं। ये दुर्भाग्य है। एक आखिरी सवाल सावरकर को लेकर के, जिस तरीके से सावरकर यात्रा निकाली जा रही है आप लोगों के लिए, वीर सावरकर जो हैं सबसे बड़े आइकॉन हैं, लेकिन सावरकर को लेकर के बहुत सवाल हुए। और शिवसेना जो उद्धव गुट है, उसने तो बाकायदा जाकर के कांग्रेस के सामने कहा कि उनकी बात हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी इसे नहीं उठाएगी। आपको लगता है कि शिवसेना इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं, शिवसेना उद्धव गुट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे गया है, या राहुल गांधी अब दोबारा से शायद इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, आपको लगता है? देखिए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करना मतलब पूरे देशवासियों का अपमान करना, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का अपमान करना। जिन्होंने ये हमें आजादी दिलाने के लिए कितनी यातनाएं भुगती, ब्रिटिश सरकार ने कितने उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको कितने सालों तक जेल में डाल दिया, 27 साल जेल में थे। उनको जन्म ठेप एक बार नहीं 2-2 बार दी गई। इतना ब्रिटिशों को स्वतंत्र वीर सावरकर जी से डर था कि, और ऐसे महान देशभक्त का अवमान बार बार अगर राहुल गांधी और कांग्रेस करती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पहले सावरकर जी का गुणगान गाते थे, सरकार में बैठने के बाद चुप हो गए। और बाला साहब एक तरफ ये, और बाला साहब ठाकरे जी ने जब मणिशंकर अय्यर ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान किया था तो उसके खिलाफ आंदोलन उन्हें जूते से मार दिया था। ये बाला साहब ठाकरे कहा और अब ये कहा, ये ऐसी बात है। और इसलिए हमारी विचारधारा, हम लोगों ने हमारी भूमिका स्पष्टता से रखी है। और इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान हम हमारे महाराष्ट्र में हम नहीं सहेंगे, ना सहना देंगे। इस मुद्दे पे शिवसेना उद्धव गुट जो है, आपको लगता है कि वो कहीं बैकफुट पर गया है, क्योंकि उसे कांग्रेस के पास जाना पड़ा, कांग्रेस को कहना पड़ा, कहीं ना कहीं शरद पवार को बीच बचाव करना पड़ा, राहुल गांधी या कांग्रेस को बताया जा रहा है कि उनको समझाना पड़ा, आपको लगता है? अभी बोलने में और कथनी में और करने में फर्क है। बोलने से क्या होता है
जैसे हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जैसे रोक टोक भूमिका अपनाई है, हिम्मत है तो वो उसके उन्होंने अपनानी चाहिए, क्योंकि अगल बगल में जो बैठे हैं वो उन्हें नहीं करने देंगे। ये सत्ता की लालच में सब इकट्ठा हुए हैं, ये क्या उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम। चलिए, आखिरी सवाल सर, क्या लगता है काडर जो आप लोगों का है वो आपके साथ है? क्योंकि शिवसेना के लोग कहते हैं कि भले ही हमारा एक बड़ा धड़ा चला गया हो, लेकिन काडर हमारे साथ। देखिए, हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए तो चुनाव आयोग ने धनुष्यबाण भी और पार्टी का नाम भी दिया है, और कार्यकर्ता जानते हैं कि काम करने वाले कौन है। जब आपदा आती है, संकट आते हैं, तो कौन खड़ा रहता है, ये अनुभव सबको है। कोई बोलते नहीं, लेकिन दिल में उनके बहुत कुछ है। 24 में क्या होगा सर? शिवसेना भाजपा युति पूरी बहुमत से जीतेगी।